हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप मोमेंटम में स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो। ओके, आपको पूरी रैली कैच नहीं करनी है, पूरी रैली में आपको बस एक मोमेंटम कैप्चर करना है। सो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है सक्सेस होने की एज़ कम्पेयर टू पूरी रैली कैच करना। सो गाइस, अब इंडिकेटर अप्लाई कर लेते हैं एंड इस इंडिकेटर के लिए जो टाइम फ्रेम हमें चाहिए होगा ना, वो है 3 मिनट का टाइम फ्रेम। सो उसे भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको जाना है इंडिकेटर वाले ऑप्शन पे एंड यहाँ पे सिंपली सर्च करना है आपको RSI। अब जैसे आप सर्च करोगे ना, पहला इंडिकेटर आपको शो होगा, उसे सिलेक्ट कर लेना है। एंड गाइस, इस इंडिकेटर में कुछ सेटिंग्स चेंज करनी है, सो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखना। फर्स्ट वाला छोड़ के ना गाइस, आपको बाकी के अनटिक करने हैं। आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो कि मैं कौन कौन सी सेटिंग्स यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। जो RSI की गाइस जो अपर बैंड एंड जो लोअर बैंड है ना, उसे एज इट इज रहने देना। आपको मिडिल वाला यहाँ पे अनटिक कर लेना है, जिससे क्या होना, इंडिकेटर आपका थोड़ा सा क्लीन यहाँ पे शो होगा। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है इस इंडिकेटर की, वो है अपर बैंड एंड लोअर बैंड की वैल्यूज़। ओके, सो यहाँ पर आपको 70 शो हो रहा, उसे मॉडिफाई करके हम यहाँ पे 60 कर लेंगे। एंड लोअर बैंड की वैल्यू 30 है, सो उसे भी मॉडिफाई करके हम 40 कर लेंगे। ओके, ये जो डैश्ड लाइन है ना, आप उसे नॉर्मल लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो, जिससे ये अच्छे से क्या हो सके, विजिबल हो सके। ओके, इसे भी हम ब्लैक कर लेंगे। आई होप गाइज आपको इंडिकेटर के सेटिंग्स जो चेंजेस करने हैं वो अच्छे से पता चल गए होंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसे स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम इसे पहले ड्राइंग में एक्सप्लेन करेंगे एंड आपको याद रखना है इस सेटअप को ना हमें बैंक निफ्टी स्पॉट के चार्ट पर ही यूज़ करना है। ओके, तो जो सबसे पहला पॉइंट है ना, वो है हमें 2 ग्रीन कैंडल्स फाइंड आउट करनी है जिसकी लेंथ होनी चाहिए 100 पॉइंट या फिर 100 पॉइंट से कम। ओके, अभी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको ये जो 2 ग्रीन कैंडल्स है ना, वो किस जगह पे फाइंड आउट करना है एंड आप इन कैंडल्स के बेस पे कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये रहा आपका RSI इंडिकेटर एंड ये रहा आपका प्राइस। गाइस, ये सेटअप आपको तभी यूज़ करना है जब आपके प्राइस पर ऑलरेडी मोमेंटम हो चुका हो। ओके, ऐसा नहीं आप उसे रेंज मार्केट में भी यूज़ कर रहे हो। आपको क्या चाहिए ना, आपके प्राइस पर एक स्ट्रेंथ शो होनी चाहिए कुछ इस टाइप से, तभी आप इस सेटअप का यूज़ करोगे। ये आपको याद रखना है। सो अब देखते हैं कि इसे ट्रेड के लिए कैसे यूज़ करना है। सो गाइस देखो, आपके प्राइस पे जैसे ही मोमेंटम होगा ना, तो आपका जो इंडिकेटर है, जो RSI इंडिकेटर है, वो ऑलरेडी ओवरबॉट पे जा चुका होगा। मतलब कि अपर बैंड जिसकी वैल्यू यहाँ पे 60 है ना, उसे यहाँ पे वो क्रॉस कर चुका होगा। फिर गाइस आपको ध्यान रखना है, आपका जो RSI है ना, वो यहाँ पे डाउन आना चाहिए अपर बैंड के। फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में अगेन इस अपर बैंड को क्या करना चाहिए, यहाँ पे क्रॉस करना चाहिए। ओके, जैसे ही यहाँ पे क्रॉस करेगा ना, आपको क्या चाहिए, ये जो ग्रीन कैंडल है ना, वो यहाँ पे फॉर्म होनी चाहिए। कहाँ पे, आपके प्राइस पे यहाँ पे बैक टू बैक 2 ग्रीन कैंडल फॉर्म होनी चाहिए। फिर उस ग्रीन कैंडल के हाई पर ना आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे। गाइस, अभी एग्जांपल में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, पर हम इसे रियल चार्ट में समझेंगे ना, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। अब गाइस देखो, हमने क्या किया ना, यहाँ पे जैसे ही RSI आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ पे क्रॉस ओवर होता है ना, हमें कुछ भी नहीं करना है। फिर सेकेंड अटेम्प्ट में अपर बैंड के नीचे आएगा, फिर अगेन यहाँ पे क्रॉस करेगा ना, तब हमें प्राइस पे क्या करना है, ये 2 ग्रीन कैंडल यहाँ पे नॉर्मल फाइंड आउट करनी है, उसके अबव एंट्री एग्जीक्यूट करनी है। ओके गाइस, अब हम चलते हैं रियल चार्ट में। सो गाइस, हम आ गए हैं रियल चार्ट में एंड हमें सबसे पहले मोमेंटम फाइंड आउट करना था। सो हमें यहाँ पर क्लियरली प्राइस में स्ट्रेंथ शो हो रही है। ओके, अब उसके बाद जैसे ही हमने डिस्कस किया था गाइस, आपके प्राइस पे जैसे स्ट्रेंथ शो होगी ना, आपका जो RSI इंडिकेटर है वो ऑलरेडी ओवरबॉट में जा चुका होगा। बट गाइस, हम यहाँ पर बाय ट्रेड कहाँ एग्जीक्यूट करेंगे? सो उसके लिए आपको RSI पे फोकस करना है। जैसे ही आपका RSI आपके अपर बैंड के बेलो आता है, जैसा हमें देखने को मिल रहा है, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में जैसे ही गाइज वो क्रॉस करता है ना, अगेन आपके अपर बैंड को, यहाँ पर जैसे ही क्रॉस ओवर हुआ ना, तो गाइज आपके प्राइस पे देखो बैक टू बैक 2 ग्रीन कैंडल्स फॉर्म होनी चाहिए। ओके, जिसे मैं स्क्रीन पर मार्क कर रहा हूँ। अब आप क्या करोगे ना, उस ग्रीन कैंडल को यहाँ पे मेजरमेंट करोगे कि उसकी लेंथ कितनी है। सो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये 100 पॉइंट से कम है, मतलब कि ये हमारे लिए वैलिड है। ओके गाइज, ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको इस सेटअप पे ध्यान रखना है। अब हम जो बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे ना गाइज, हमने क्या किया था, जैसे ही क्रॉस ओवर हुआ था तो हमने 2 कैंडल मार्क की थी हमारे प्राइस पे। अब जैसे ही उस कैंडल का ब्रेकआउट होगा ना गाइज, वहाँ पर आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे।
गाइस इस सेटअप पे आपको 1:2 का ही ट्रेड लेना है। अगर आप 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख रहे हो तो आपको मिनिमम 40 पॉइंट लेकर ही जाना है। ओके, ऐसा नहीं कि आप जैसे ही ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो उसके बेलो अगर आपको कोई सा भी स्विंग दिखता है तो वहाँ पे आप एसएल रख रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको आपके पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही वर्क करना है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम एक दो एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। गाइस ये सेकंड एग्जांपल है। हमें क्या करना था ना, एक मोमेंटम यहाँ पे फाइंड आउट करना था। सो हमें यहाँ पर प्राइस में स्ट्रेंथ शो हो रही है, पर हम बाय ट्रेड कहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, आरएसआई के बेस पर हम बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। सो गाइस यहाँ पर हमारा आरएसआई ओवरबॉट हो चुका है। अब हमें वेट करना है कि अपर बैंड के बिलो जाए फिर क्रॉस ओवर होए। तो हमें क्या करना है, दो ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे बैक टू बैक फाइंड आउट करनी है। बट हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला गाइस, जैसे ही आरएसआई का कैंडल क्रॉस होता है तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल एंड दूसरी रेड कैंडल बनती है। सो गाइस ऐसे में यह हमारे लिए क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर अगेन हमें क्या देखने को मिला गाइस, प्राइस में अगेन एक स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, एक माइनर सी। उसके बाद में हम अगेन यहाँ पर एक सेटअप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे ना, उस स्ट्रेंथ को यहाँ पे मार्क कर लेंगे एंड हमें वेट करना है बाय ट्रेड के लिए कि जैसे ही आरएसआई हमारा बेलो जाए फिर अगेन क्रॉस ओवर करे। सो क्या होना चाहिए, वही दो ग्रीन कैंडल यहाँ पे बैक टू बैक फॉर्म होनी चाहिए, जिसकी जो लेंथ है, जो मेजरमेंट है वो क्या होनी चाहिए, 100 पॉइंट से बिलो होनी चाहिए, तभी जाके ये हमारे लिए वैलिड होगा। ओके, सो गाइस हमारा ये जो लेंथ है वो हमारी 100 पॉइंट से कम है, सो ये हमारे लिए वैलिड है। अब जो एंट्री एग्जीक्यूट करना है वो इसके ब्रेक पर हमें एंट्री एग्जीक्यूट करनी है एंड आपका जो एसएलएन जो टारगेट होगा ना वो आपके पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा। आपको 1:2 का रेशियो इसमें लेकर चलना है। ओके गाइस, अब हम डिस्कस करते हैं कि इसे स्मार्ट मनी कंसेप्ट के साथ में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। गाइस आपको ध्यान रखना है, हम जो मोमेंटम फाइंड आउट कर रहे थे ना वो क्या किसी ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करके आ रहा है, मतलब कि हमारे किसी अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक के टैप होने से वो स्ट्रेंथ शो हो रही है। तो उससे क्या होगा, हमको एसएमसी का सपोर्ट मिलेगा एंड वो जो स्ट्रेंथ आप देख रहे हो ना वो जेन्युइन रैली होगी गाइस, वो कोई फेक रैली नहीं होगी। ओके, अगर आप बाय चांस ऑर्डर ब्लॉक पे बाय ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो, ये मोमेंटम पूरा मिस कर देते हो, तो गाइस कोई बात नहीं, आप उसे मिड में भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो आरएसआई के बेस पे। अब आप आरएसआई का बेस पे गाइस कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे वो आपको पता है, बट आपको ना एसएमसी के बेस पे यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो जैसे ही आपको यहाँ पे क्राइटेरिया फुलफिल होते हुए दिखते हैं, आपका आरएसआई अपर बैंड के बेलो जाता है फिर अगेन क्रॉस करता है, फिर दो ग्रीन कैंडल्स बैक टू बैक यहाँ पे फॉर्म करता है ना, तो फिर कहते हैं आप यहाँ पे लेंथ चेक करो। अगर उसकी लेंथ 100 से बिलो है तो यहाँ पर आप सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक या फिर आपके किसी ऑर्डर फ्लो पे टैप कर रहा है ना, तो भी आप यहाँ पे बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके, एंड रिस्क रिवॉर्ड जो हमने डिस्कस किया ना वही आपको फॉलो करना है। आई होप गाइज आपको स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी। आपको कुछ भी डाउट होता है आप नीचे कमेंट कर सकते हो। एंड गाइज अगर आपने सिग्मा पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे भी प्लीज़ देख लेना, उससे आपकी ट्रेडिंग बहुत हद तक आसान होने वाली है। ओके, तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।